डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर थर्ड के फ्लूइड, जो आपका थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम आज कवर करेंगे बेसिकली पास्कल्स लॉ एंड वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है ना। प्रेशर डेंसिटी हाइट रिलेशनशिप भी इसमें, एक तो पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे प्रेशर डेंसिटी एंड हाइट रिलेशनशिप। इन तीनों के बीच क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर होगा 45। ये लेक्चर नंबर कितना होगा हमारा? 45। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि हम ये एज्यूम करते हैं और हकीकत में ऐसा होता भी है कि जैसे कोई कंटेनर है, इसमें जितने भी जो है वाटर पार्टिकल्स हैं या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स है, सभी पर इक्वल फोर्स काम करता है। ये जो है पास्कल्स लॉ है। सबसे पहले हम पास्कल्स लॉ समझें, उसके पहले थोड़ा सा हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है ना। देयर इज आइडियल फ्लूइड, दैट मीन्स देयर इज नो एनी डिफॉर्मेशन, देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, नो शियर फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है। अब प्रेशर की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डिफाइन करते हैं। क्या? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है बेसिकली? ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टेक्निकल नाम है, इसको सिंपली हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसे तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। इसके कुछ अलग डायरेक्ट यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 बार। ठीक है ना। तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। और यही हम लोग पास्कल, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनके सम्मान में पास्कल लिखते हैं। और ये पास्कल्स लॉ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तुरंत पढ़ेंगे। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 101.3 किलो पास्कल। ठीक है ना। या 1.01 बार, ऐसा आप समझ लीजिए, 1.01 बार। ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है किसकी? पास्कल्स लॉ की। अब पूछिएगा सर पास्कल्स लॉ क्या है? तो पास्कल्स लॉ क्या है कि ये हाइड्रोस्टेटिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है। वह ये कहता है कि कोई आपके पास एलिमेंट है। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई आपका एलिमेंट है, कोई एक, हम सिंपल ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपका। ठीक है ना। इस तरह से ये कोई ट्रेंगुलर एलिमेंट है, मान लीजिए। ठीक है। देखिए, ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। अब इसमें जो है इसका ये ओरिजिन हो गया। ठीक है ना। 3 डायरेक्शन होगा। कौन सा? ये वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन, और ये क्या होगा आपका? जेड डायरेक्शन होगा कि नहीं? दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ऊपर के नीचे वाला सरफेस में, दैट मीन्स कि ये वाला जो सरफेस है आपका, कौन सा? ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। ए बी सी। तो ये बी सी वाला जो नीचे वाला प्लेन है, ये बी ओ सी, बी ओ, ये ए और ये ए डैश मान लीजिए, ये बी ओ मान लिए हैं। तो चलिए सी और सी डैश। तो ये जो ओ बी ओ सी और सी डैश वाली जो प्लेन है नीचे, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? वाई डायरेक्शन में कितना? पी वाई। ठीक है। ये जो आपका सरफेस है ए बी ए डैश ओ डैश, इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होगा। कितना? मान लीजिए पी एक्स लग रहा होगा। और ये जो आपका ए डैश सी डैश है, इसके परपेंडिकुलर भी जो है लग रहा है प्रेशर। और ये कितना लग रहा होगा? पी थीटा।
और ये एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा है, एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और इस ए बी सी वाला फेस पे क्या लग रहा होगा, जेड, क्या लग रहा होगा, पी जेड। तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो आप लगा रहे हैं प्रेशर, तो ये पी एक्स या यहाँ पर पी वाई, ये पी जेड, ये तीनों क्या है, बराबर है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। ये कहता है पास्कल्स लॉ। क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट in a fluid at rest is same in all direction। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई फ्लूइड पार्टिकल है तो इधर 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 तीनों डायरेक्शन में पी एक्स पी वाई पी जेड, कोई और डायरेक्शन होता तो उधर भी जो फोर्स लगता सब इक्वल होते, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। ये हमारा जो है इसका रिलेशन है, ठीक है। अब इस चीज़ को कहता है पास्कल कि सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं बल्कि इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ लें। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो फोर्स ऑन ए बी है फेस, ये ए बी ए ओ डैश, इस फेस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इनटू एरिया, इस प्रेशर का मतलब क्या होता है, मतलब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, यही होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स, और देखिए हमेशा रिजॉल्व या एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा फोर्स का करते हैं, प्रेशर का नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल नॉट ऑफ द स्केलर, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। तो फोर्स ऑन फेस ए क्या है, ए बी ए डैश ओ, ए डैश ओ, इस पे हम प्रेशर फोर्स कितना लगा रहे हैं, पी एक्स इंटू एरिया, एरिया कितना होगा। अब इसकी जो विड्थ है, लेंथ, ये तो कितना हो गया डी वाई, ये जो है ए से बी तक को आप मान लें कितना, ये हाइट डी वाई, और डेप्थ कितना मान लें, यूनिटी 1, ठीक है ना। तो लेट डेप्थ इज यूनिटी, देन व्हाट विल बी दी फोर्स, तो पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, मतलब पी एक्स डी वाई, ठीक है। उसी तरह से फोर्स ऑन ये बी सी, ठीक है ना, फोर्स ऑन बी सी सी डैश ओ, ये नीचे वाले फेस पे, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये नीचे है। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन फेस बी सी सी डैश ओ, नीचे वाला फेस पे, जैसे कोई ट्रेंगुलर एलिमेंट है, नीचे से आप फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे है, ठीक है ना। ये आप मानकर चलिए ए बी सी, ए बी सी, अब इस फेस पे लग रहा है, इस फेस पे, तो फोर्स ऑन फेस बी सी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लग रहा था, पी वाई, तो पी वाई इंटू इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स, ठीक है। फोर्स ऑन फेस ए सी कितना है, अब ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, ये तो थीटा था, ये थीटा था, और इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा था, पी थीटा, और ये लेंथ कितना है, डी एस मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी थीटा इंटू डी एस। अब इस ट्रेंगुलर एलिमेंट में, ठीक है ना, वेट कितना होगा, टोटल वेट, वेट भी तो लगेगा यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्सेस। तो वेट ऑफ फ्लूइड, इस ट्रेंगल का जो है एरिया कितना होगा, एरिया इंटू डेप्थ, यही होगा ना, एरिया कितना होगा, हाफ दिस इंटू दिस, क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू वेट, ठीक ना,
ये स्पेसिफिक वेट तो क्या हो जाएगा, हाफ डब्ल्यू डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। अब एक्स डायरेक्शन में, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा पी एक्स है, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए, तो ये दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक दिखा करके ही ब्रेक करेंगे। रिजॉल्विंग दी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में फोर्स को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स डी वाई तो पहले से था इस डायरेक्शन में, इधर क्या जा रहा है, इधर से पी एक्स डी वाई, और इधर से क्या जा रहा है, यही डी एस पी थीटा डी एस, और इसका दो कंपोनेंट, मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये क्या है थीटा, तो ये आपका थीटा, सॉरी थीटा ये है, तो ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, यदि थीटा इसको मानेंगे आप, थीटा जैसे यहाँ पर माने हैं, जो है मैक्सिमम जगह स्टैंडर्ड थीटा इसको माना है, ठीक है, थीटा किसको, इसको माना था, ये साइन कंपोनेंट ये कॉस कंपोनेंट, आप उल्टा कर लीजिए बात बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है मानना है आपको, साइन कंपोनेंट, थीटा हमने यहाँ मान लिया, थीटा यदि हम यहाँ मान लें तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट होगा, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, पी एक्स इंटू डी वाई, ये सामने है आपके, तो क्या हो जाएगा पी एक्स डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी थीटा डी एस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर पी एक्स, ठीक ना, और ये पी थीटा साइन जो है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन एक फार्मूला से आप और निकाले हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये डी वाई, ये लेंथ कितना है डी वाई, तो डी वाई का जब लेंथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये डी एस साइन थीटा, सिंस डी वाई इक्वल टू डी एस साइन थीटा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये थीटा है, ठीक ना, ये एस है, मान लीजिए डी एस है, इसका ये लेंथ कितना होगा डी वाई, ठीक ना, ये साइन और ये कॉस, तो ये डी एस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो फार्मूला क्या आप लिखेंगे, पी एक्स और डी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, डी एस साइन थीटा, और इक्वल टू इधर क्या है पी थीटा डी एस साइन थीटा। देखिए तो डी एस साइन थीटा और डी एस साइन थीटा, मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया पी थीटा, तो पी एक्स इक्वल टू पी थीटा प्रूफ हो गया, एक चीज अभी प्रूफ हो गया, पी एक्स इक्वल टू पी थीटा। इसी तरह से आप फोर्स को रिजॉल्व कर दें किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अभी आपने एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था, अब रिजॉल्विंग दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो है जब आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, यही है ना आपका, ये आपका वाई डायरेक्शन मतलब पी वाई, तो क्या हो जाएगा पी वाई, और ये एरिया कितना था डी एक्स इक्वल टू, और इसका कंपोनेंट तोड़े थे थीटा, तो डी एस पी थीटा डी एस कॉस थीटा, और डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये लेंथ कितना है डी एक्स, ठीक ना, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर पी वाई, इस फॉर्मूला को उठा के रखेंगे, तो पी वाई डी एक्स की जगह डी एस कॉस थीटा इक्वल टू पी थीटा डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा डी एस कॉस थीटा, पी वाई इक्वल टू पी थीटा। मतलब यहाँ पर देखिए तो पी एक्स इक्वल टू पी थीटा है कि नहीं, पी एक्स इक्वल टू पी थीटा, पी वाई इक्वल टू पी थीटा, तो अब हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी थीटा, एंड हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपका पास्कल्स लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दैट मीन्स कि ये रिजल्ट ये दिखाता है, ठीक है ना, कि जो है फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इवन इंक्लाइनेशन, ठीक है ना, इंक्लाइनेशन हो स्लोप हो, ठीक है ना, तो भी हमारे फोर्स जो हैं इक्वली
सभी डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक ना। दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्शन implies that pressure is scalar quantity, pressure is scalar quantity, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ आपने देखा और समझा कि किस, अच्छा ये एग्जाम में खास करके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा पार्ट था हमारा कि प्रेशर डेंसिटी और हाइट में रिलेशनशिप, क्या प्रेशर डेंसिटी और हाइट में रिलेशनशिप, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है कि रेट ऑफ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर में लिक्विड फुल है, क्या है लिक्विड यहाँ पर फुल है यहाँ पर, और ये किसी कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो वेट लगता है, इसका वेट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा, यहाँ पर आपका प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में P। यदि यहाँ पर P लगेगा, ये मान लीजिए किसी y डायरेक्शन में पहले से है, तो dy हाइट पर, क्या dy हाइट पर ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, कितना P प्लस डेल P अपॉन डेल y इंटू डी वाई, फोर्स में तोड़ेंगे तो फोर्स इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, और यहाँ पर प्रेशर इंटू एरिया डी ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझे हम लोग, इस सरफेस को आप मान लीजिए ए बी और इसको मान लीजिए सी और डी। नीचे वाला सरफेस क्या है ए बी और ऊपर वाला सरफेस क्या हो गया आपका सी डी। दैट मीन्स कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक वेट। और अभी इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको जो है हमें पढ़ना है, प्रेशर डेंसिटी हाइट। तब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन ए वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू दी वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब इसमें ये चूंकि फंडामेंटल इक्वेशन है, एक सिलिंड्रिकल वो ले लिए हैं, तो यहाँ पर आप जब प्रेशर निकालेंगे, ठीक है ना, तो प्रेशर फोर्स एट ए बी के ऊपर जब हम निकालेंगे, क्या फोर्स एट ए बी, सेक्शन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका P इंटू डी ए, P इंटू डी ए हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि फोर्स ऑन टॉप फेस सी डी, फेस फोर्स ऑन सी डी, ठीक ना, सी डी के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस डेल P अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी ए, ये फोर्स लग जाएगा। फिर वेट कितना होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, ठीक ना, क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। अब समझिएगा इसको, स्पेसिफिक वेट तो क्या लिखते हैं स्मॉल w, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ डी वाई, डी ए इंटू डी वाई, ठीक है। उसके बाद अब इसको इक्वेट कर दें हम लोग क्या कर दें, इसको इक्वेट कर दें, तो प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस जो है AC और BD इस पर भी लग रहा है, बट इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक ना। नाउ एलिमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम, जितना नीचे से फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर से भी लगना चाहिए, ठीक ना। तो नीचे से फोर्स कौन सा लग रहा है, ठीक ना, इक्वेटिंग
वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जा रहा है, नीचे से कितना लग रहा है, यही पी डी ए इक्वल टू ऊपर से कौन सा लग रहा है, ये P प्लस डेल पी अपन डेल वाई, P प्लस डेल पी अपन डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी ए, और प्लस ये वेट भी तो लग रहा है, कितना है, डब्ल्यू डी ए डी वाई, डब्ल्यू डी ए डी वाई, यही होता है कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल करके देखें, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो ये पी डी ए और ये पी डी ए कैंसिल हो गया कि नहीं, तो क्या बचा, डेल पी अपन डेल वाई इंटू डी वाई डी ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डी ए डी वाई, डी ए डी वाई कैंसिल हो गया, तो डेल पी अपन डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू, दैट मीन्स की स्पेसिफिक वेट हो गया कि नहीं, स्पेसिफिक वेट, या इसी को डी पी इक्वल टू लिखे तो माइनस डब्ल्यू डेल वाई, यदि हम माइनस साइन हटा दें, माइनस साइन हटा दें, सिर्फ यदि माइनस साइन हटा दें तो क्या होगा, ठीक है ना, P इक्वल टू हम जो है W इंटू वाई लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दें तो, मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाई, ठीक ना, तो प्रेशर वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ द हाइट, प्रेशर वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ हाइट, ठीक है। और यही जो है निगेटिव प्रेशर, निगेटिव जो इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप जो है नीचे से फोर्स लगाएंगे तो ऊपर से भी फोर्स लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होना है, ठीक ना। अब यहाँ पर इस P इक्वल टू वाई के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्या है, P इक्वल टू जो वाई हम लिख रहे हैं W इंटू वाई, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि इसी को हम लोग आगे चल करके बोलेंगे पीजोमेट्रिक हाइट। तो यहाँ P यदि है, ठीक है ना, तो बेसिकली ये क्या है, डी पी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डी वाई, और ये क्या हो जाएगा 1 से 2, और ये भी 1 से 2 हो गया मान लीजिए, तो क्या हो गया, ये P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस W और Y2 माइनस Y1, ठीक है। इसको यदि हम अरेंज करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, P2 अपान ओमेगा, P2 ये ओमेगा नीचे आ गया दोनों के, और प्लस Y2 इक्वल टू P1 अपान ओमेगा प्लस Y1 हो जाएगा कि नहीं, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, P अपन ओमेगा प्लस Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसी को बोलते हैं पोजीशन और एलिवेशन हेड। इस P अपन W को ही हम लोग बोलते हैं पोजीशन और एलिवेशन हेड, पोजीशन और एलिवेशन हेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग प्रेशर हेड भी बोलते हैं, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है ना। तो P बाई W को ही हम लोग पोजीशन और एलिवेशन हेड भी बोले, इसी को प्रेशर हेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, या P अपॉन W प्लस वाई को पूरे को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हाइट। अब पीजोमेट्रिक हाइट का मतलब क्या होता है, तो आपको समझा दें, एक पीजोमेट्रिक ट्यूब होता है, ठीक है ना, जिसको कि पीजोमेट्रिक जो है प्रेशर मेजर करते हैं, ये वही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हैं P माइनस P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू W इंटू एच, ये पीजोमेट्रिक हाइट, H को कहते हैं पीजोमेट्रिक हाइट, दैट कि कहीं भी आपको प्रेशर निकालना हो तो P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस स्पेसिफिक वेट इंटू हाइट, ठीक ना, दैट मीन्स कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप प्रेशर निकालेंगे, ठीक ना, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पर आप प्रेशर निकालते हैं, ठीक ना, P B पॉइंट पर, तो ये देखिए हाइट कितना हो गया H, तो यहाँ P B यदि आप निकालेंगे
तो एक P एटमॉस्फेरिक वो तो लग ही रहा है, अब प्लस W वेट और हाइट कितना है इंटू H। ये फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी एरिया कितनी है, ठीक है ना, कौन से जो है कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे भी एक दो वीडियो में यूज करेंगे, क्योंकि आगे एक वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट गेज एंड निगेटिव प्रेशर, ठीक है ना, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। उसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नाउ कम टू सी कंक्लूडिव पार्ट। जो कंक्लूजन है उसको हम एक बार देख लें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, क्या बताए, ये आपका प्रेशर वेरिएशन इन दी फ्लूइड क्या होता है। तो इसमें हमने प्रेशर वेरिएशन में बताया कि किसी भी पॉइंट पे इन ऑल डायरेक्शन इक्वल प्रेशर्स आर एक्टिंग। कैसे इक्वल प्रेशर सब पे लगता है, ये हमने आपको पास्कल्स लॉ के हेल्प से बताया, ठीक है ना। और उसमें भी एक स्लोप जो है, एक आप बोल सकते हैं ट्रेंगुलर एलिमेंट, ठीक है ना, लिया है हमने कि ये दिखाने के लिए कि एंगुलर इफेक्ट भी जीरो पड़ता है, जीरो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले ये काम किया। उसके बाद जो है हमने इस जो फोर्स है आपका, ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने यहाँ पर एलिमेंट ब्रेक किया है, ठीक है ना। ये ब्रेक किए हैं कहाँ पर, ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये सभी फेस पर, और करके उसके बाद वेट निकाल दिए हैं। उसके बाद रिजॉल्व कर दिए हैं। पहले एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किए तो पी एक्स इक्वल टू पी थीटा हमें मिला है कि नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर वाई डायरेक्शन में हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किए तो पी वाई इक्वल टू पी थीटा मिला कि नहीं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी थीटा, मतलब इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट जो है फोर्सेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। ये था। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये सेकेंड जो पार्ट था हमारा, जिसको बोलते क्या हमने बताया था कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर डेंसिटी एंड हाइट। तो ये हमने प्रेशर डेंसिटी हाइट का जो है, प्रेशर एंड डेंसिटी एंड हाइट, ये तीनों में रिलेशन निकालने की कोशिश किए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमने आपको समझाया भी किस तरह से ये निकालते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक वेट, क्योंकि लिक्विड है तो उसका वेट होगा, ठीक है। और ये हमने वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हमने निकाला और इसको हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से प्रेशर वेरिएशन, चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट। वाई क्या है यहाँ पर, हाइट है, किस हाइट पर आपका लिक्विड है, ठीक है। और इसी को यहाँ पर भी हमने प्रूव किया है, ठीक है, यहाँ पर। और P अपन W को हम लोग बोलते हैं पोजीशन हेड या एलिवेशन हेड या प्रेशर हेड, और यदि प्लस वाई कर देते हैं तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हाइट, ठीक है। इस पीजोमेट्रिक हाइट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में इस तरह से भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर लिख करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये पीजोमेट्रिक हाइट। अब ये पीजोमेट्रिक हाइट के आधार पर ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर वो भी 45 ही होगा, जिसमें हम आपको एक रिलेशन बताएंगे किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एब्सोल्यूट प्रेशर का, गेज प्रेशर का, निगेटिव प्रेशर का, वैक्यूम प्रेशर, ये सारे नाम आपको सुने हुए हैं, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।